आज मैं पिराना मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि पिराना आखिर है क्या। पिराना असल में एक फिश है जिसके दांत नोकदार और काफी तेज होते हैं और ये मछली कैनिबल है और साइज में काफी बड़ी होती है। इसके अलावा ये काफी चालाक और खतरनाक मछली है। और अब मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लेक दिखाया गया है। उस लेक में मछलियाँ पकड़ने के लिए एक बूढ़ा आदमी आया था। वो अभी वहाँ पर मछलियाँ पकड़ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है और ये अर्थक्वेक काफी बड़ा और तेज होता है और इसकी वजह से लेक के अंदर की जमीन फट जाती है। उस आदमी की बोट चल नहीं रही थी, इसीलिए अब वो भी वहाँ पर फंस गया था और लेक का सारा पानी उस जगह पर जा रहा था जहाँ जमीन में होल हो गया था और इसीलिए पानी के बहने की वजह से उसकी बोट वहाँ पर फंस चुकी थी। इसी दौरान वो आदमी बोट से पानी में गिर जाता है और तभी उस जमीन के होल से बहुत सारी पिराना मछलियाँ बाहर आती हैं और उस आदमी पर अटैक कर देती हैं और उसे खाने लगती हैं। वो बूढ़ा आदमी हेल्प के लिए काफी चिल्लाता है, लेकिन अफसोस उसके अलावा उस वक्त लेक में कोई भी नहीं था और फिर सारी पिराना मछलियाँ उस आदमी को अपना शिकार बना लेती हैं और उस आदमी का सारा मांस खा लेती हैं और अब वहाँ पर खून के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अर्थक्वेक खत्म हो गया था, जहाँ पर उस लेक पर अब सब लोग आने लग गए थे क्योंकि स्प्रिंग वेकेशंस चल रही थी और सब लोग अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए एंजॉय करने के लिए उस लेक पर आ रहे थे। इसी वजह से उस लेक पर बहुत सारे लोग आए हुए थे। उसी लेक पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जेक होता है। उस वक्त जेक अपनी फ्रेंड से बातें कर रहा होता है। जेक और उसकी वो फ्रेंड एक दूसरे के काफी क्लोज थे। जेक वहाँ पर अपनी छोटी सिस्टर को पिक करने आया था। वहीं पर जेक एक और लड़की से मिलता है जो कि एक एक्ट्रेस थी और वो मूवी की शूटिंग के लिए वहाँ पर आई थी। असल में वहाँ उस लेक पर एक मूवी की शूटिंग भी होने वाली थी और इतनी ही देर में वहाँ पर मूवी का डायरेक्टर आ जाता है। अब क्योंकि वो इस लेक पर मूवी की शूटिंग के लिए आए थे तो इसीलिए उन्हें एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो इस लेक को काफी अच्छे से जानता हो और उसे अच्छी लोकेशन का भी पता हो और वो पर्सन जेक के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता था। इसीलिए मूवी का डायरेक्टर जेक के सामने एक ऑफर रखता है कि तुम हमें गाइड करो, उसके बदले में मैं तुम्हें अच्छी खासी अमाउंट दूंगा। अब क्योंकि जेक की भी छुट्टियाँ ही चल रही थी इसीलिए वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जेक घर पर आ जाता है और वहीं पर हम उसकी मदर को देखते हैं। जेक की मदर का नाम जूली था जो कि एक पुलिस ऑफिसर थी। जेक के दो छोटे बहन भाई भी थे। जेक की मदर जूली सारा दिन अपनी ड्यूटी पर ही रहती थी, इसीलिए वो जेक को कहती हैं कि तुम डायरेक्टर को गाइड करने के लिए नहीं जाओगे बल्कि तुम घर पर रहोगे अपने बहन और भाई का ख्याल रखने के लिए। अब क्योंकि जेक उनकी बात टाल नहीं सकता था इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो लेक पर नहीं जाएगा बल्कि घर पर ही रहेगा। इसके बाद पुलिस ऑफिसर जूली अपने साथी डेप्यूटी से मिलती है। डेप्यूटी जूली को बताता है कि कल एक बूढ़ा आदमी मछलियाँ पकड़ने के लिए उसी लेक में गया था लेकिन अभी तक वो वापस नहीं आया और मिसिंग है और इस बात की वजह से उस बूढ़े आदमी की वाइफ काफी परेशान है। डेप्यूटी ये भी बताता है कि उन्हें बूढ़े आदमी की बोट तो मिल गई है लेकिन वो नहीं मिला, इसीलिए जूली खुद जाकर पानी में उस बूढ़े आदमी को ढूंढती है। जूली को जब वो बूढ़ा आदमी नहीं मिलता तो वो बाहर आने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी अचानक से उसके पास आ जाती है। उस डेड बॉडी की काफी बुरी हालत थी क्योंकि पिराना मछलियाँ उसका सारा गोश्त सारा मांस खा चुकी थी। जूली सोचती है कि शायद इस बूढ़े आदमी का ऐसा हाल किसी मगरमच्छ ने किया हो, जिस पर डेप्यूटी कहता है कि नहीं, ये किसी मगरमच्छ का काम नहीं लग रहा क्योंकि इसकी सारी हड्डियां सही सलामत हैं। क्योंकि अगर इसे मगरमच्छ ने मारा होता तो वो इसकी सारी हड्डियां भी खा लेती और किसी और जानवर ने इसका ऐसा हाल किया है, इसका सारा मांस खा लिया है। तब उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है ताकि की बात पता चल सके कि इस बूढ़े आदमी की डेथ आखिर हुई कैसे है। और उस लेक पर तो लोगों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। सब लोग वहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे थे। जेक भी उस लेक पर जाना चाहता था, इसीलिए वो अपने सिबलिंग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे उस लेक पर जाने दो, जिसके बदले में मैं तुम्हें $100 दूंगा। इसीलिए जेक की बहन भाई उसे वहाँ पर जाने देते हैं और कहते हैं कि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम कहीं पर भी नहीं जाएंगे, हम घर पर रहेंगे। ये बात सुनकर जेक को तसल्ली हो जाती है और वो वहाँ से निकल कर लेक पर आ जाता है। जेक एक बार फिर से वहाँ अपनी फ्रेंड से मिलता है। वो लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर डायरेक्टर आ जाता है और वो जेक की फ्रेंड को भी कहता है उनके साथ शूटिंग पर चलने के लिए। अब क्योंकि जेक भी उन लोगों के साथ जा रहा था इसीलिए उसकी फ्रेंड भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जेक की बहन भाई घर पर अकेले थे क्योंकि जेक उनके पास नहीं था, इसीलिए वो अपना प्रॉमिस पूरा ना करते हुए एक छोटी बोट लेकर उस लेक में घूमने जाते हैं। लेक पर एक टीम भी आई हुई थी जो उस अर्थक्वेक की इंक्वायरी के लिए वहाँ पर आई थी। उस टीम को उस लोकेशन पर ले जाने के लिए जूली उनके साथ जाती है। उस टीम का एक लीडर भी था जिसका नाम नोवक था। जूली और नोवक बोट पर होते हैं। नोवक के ग्रुप के लोग अर्थक्वेक की वजह से लेक में बनने वाले उस होल की तरफ जा रहे होते हैं। पानी में काफी गहरी दरार आ गई थी। वो लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक काफी बड़ी माइन मिलती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अंडरग्राउंड केव काफी अरसे से बंद पड़ी हो, लेकिन उस अर्थक्वेक की वजह से अब केव में रास्ता बन गया था और वहीं से ही वो सारी पिराना मछलियाँ बाहर आई थी
उन लोगों को वहाँ पर बहुत सारे अंडे भी दिखाई देते हैं और वो उन अंडों की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पिराना मछलियाँ आ जाती हैं जो नोवाक के एक साथी पर अटैक कर देती हैं। तब उसकी चीखों की आवाज सुनकर उसकी दूसरी साथी उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन वो मछलियाँ उसे भी मार डालती हैं। तभी नोवाक भी पानी में जाता है और वो अपनी उस साथी को बोट पर लेकर आता है। जूली और नोवाक देखते हैं कि उन मछलियों ने इसे भी मार डाला है और उन कैनिबल मछलियों ने उसकी बॉडी का भी बुरा हाल कर दिया था। वो उसकी बॉडी खा गई थी, उसका मांस खा गई थी। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक जिंदा पिराना मछली मिल जाती है। जूली और नोवाक उस पिराना मछली को लेकर एनिमल एक्सपर्ट के पास आते हैं। एनिमल एक्सपर्ट उस पिराना मछली को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि ये पिराना मछलियाँ तो आज से 20 लाख साल पहले ही गायब हो गई थी और ये पिराना मछली की सबसे पहली जनरेशन थी जो सबसे खतरनाक थी। इसका मतलब ये था कि ये एक एंशिएंट फिश थी। नोवाक बताता है कि अर्थक्वेक के आने से जो दरार बनी है उसके अंदर से उन्हें एक और लेक मिला है और ये सारी मछलियाँ उस लेक में थाउजेंड्स की तादाद में पाई जाती हैं। एनिमल एक्सपर्ट कहते हैं कि ये मछलियाँ इतने अरसे से वहाँ पर इसीलिए जिंदा थी क्योंकि ये एक दूसरे का ही शिकार करती रही होंगी और ये मछलियाँ किसी को भी बड़ी चालाकी से अपना शिकार बनाती हैं। एक मछली किसी भी इंसान या जानवर को काट कर पहले तो उसका खून निकालती है, जिससे बाकी सारी मछलियाँ उस खून को स्मेल करके उसका पीछा करके वहाँ पर आ जाती हैं अपने शिकार की तरफ। अब क्योंकि उस लेक में ये मछलियाँ थाउजेंड्स की तादाद में पाई जाती थी, इसीलिए उन्हें फिलहाल खत्म करना तो इम्पॉसिबल था। इसीलिए जूली और डेप्यूटी सब लोगों को उस लेक से बाहर आने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि इस जगह पर खतरा है, इसे जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता और वो लोग लेक में ही रहते हैं। जेक को भी उस लेक में अपने बहन भाई मिल जाते हैं। जेक उन पर गुस्सा करता है कि तुम दोनों ने तो प्रॉमिस किया था कि तुम घर पर ही रुकोगे। जेक अपने फ्रेंड को कह रहा होता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन तभी अचानक से उनकी बोट किसी भारी सी चीज से टकरा जाती है, जिससे इंजन रुक जाता है। चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि बोट के फैन में कोई चीज फंस गई है, इसीलिए डायरेक्टर स्पीड से बोट चलाने लगता है और वो बोट एक पत्थर से जाकर टकराती है और टूट जाती है। टूटने की वजह से बोट में होल हो जाता है और पानी अंदर आने लगता है। इसी बीच डायरेक्टर और उसकी फ्रेंड पानी में गिर जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी पिराना मछलियाँ उन पर अटैक कर देती हैं। वो मछलियाँ डायरेक्टर की फ्रेंड को बुरी तरह से खाने लगती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो डायरेक्टर चिल्लाने लगता है और सब लोग उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। वो लोग जल्दी से डायरेक्टर को बोट पर ले आते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि पिराना मछलियाँ तो उसकी आधी बॉडी खा चुकी थी और देखते ही देखते उस डायरेक्टर की भी मौत हो जाती है। फिर पिराना मछलियाँ लेक भी उस जगह पर पहुँच जाती हैं जहाँ पर लोग स्विमिंग कर रहे थे और उन्होंने जूली और डेप्यूटी की बात नहीं मानी थी। वो मछलियाँ एक एक करके सबको अपना शिकार बनाती जा रही थी, जहाँ पर सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोग पैनिक कर जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ पर उन मछलियों की दहशत फैल जाती है और लेक में खून के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जूली और नोवाक लेक से लोगों को निकाल कर बोट पर ला रहे थे, लेकिन वो पिराना मछलियाँ इतनी आसानी से उनकी जान नहीं छोड़ने वाली थी और वो बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना चुकी थी। दूसरी तरफ हम जेक की बोट को देखते हैं, जहाँ पर जेक के साथ उसके सिबलिंग्स, उसकी फ्रेंड और वो एक्ट्रेस थी और बोट में पानी भरता जा रहा था। वो लोग बुरी तरह वहाँ पर फंसे हुए थे क्योंकि थोड़ी देर बाद वो बोट पूरी तरह से डूब जाएगी और वो लोग पिराना मछलियों का शिकार बन जाएंगे। और तब हेल्प मांगने के लिए जेक अपनी मदर जूली को कॉल करता है और उन्हें अपनी बोट की लोकेशन बता देता है, जहाँ पर जूली नोवाक को लेकर वहाँ से निकल जाती है और जितने भी लोग लेक में थे वो सब बाहर आ चुके थे, जिनमें अक्सर लोग तो मर चुके थे और जो लोग जिंदा भी थे उनके भी हाथ और पाँव वो पिराना मछलियाँ खा चुकी थी। जूली और नोवाक जेक की बोट के पास आ जाते हैं। जूली एक रस्सी दोनों बोट्स के बीच बांधती है और जेक के पास पहुंच जाती है और जहाँ पर जेक की फ्रेंड थी वहाँ पर बहुत पानी आ गया था और वो वहाँ पर फंस चुकी थी और इसीलिए वहाँ पर पिराना मछलियाँ आ गई थी। इसीलिए जूली सब लोगों को रस्सी के सहारे उस दूसरी बोट तक जाने के लिए कहती है, लेकिन जेक जूली को जाने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी फ्रेंड को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाला, जिस पर जूली कहती है कि एक बार मैं इन सब लोगों को सही सलामत दूसरी बोट पर पहुँचा दूँ तब मैं और तुम तुम्हारी दोस्त को लेने जाएंगे। इसीलिए जूली, उसके दोनों बच्चे और वो एक्ट्रेस रस्सी के सहारे दूसरी बोट तक जा रहे थे। अब उन लोगों के वेट की वजह से रस्सी नीचे झुक जाती है, इसीलिए एक मछली उस एक्ट्रेस पर अटैक कर देती है और इसी वजह से रस्सी पर से उस एक्ट्रेस का कंट्रोल खत्म हो जाता है और वो पानी में जाकर गिरती है, जहाँ पर सारी मछलियाँ उसे अपना शिकार बनाकर उस पर टूट पड़ती हैं और उसे मार डालती हैं। जूली और उसके दोनों बच्चे उस बोट तक पहुँच गए थे। जेक देखता है कि वो बोट काफी ज्यादा डूब गई है और जब तक मेरी मदर वापस आएंगी तब तक तो वो पिराना मछलियाँ मेरी दोस्त को खा लेंगी। तब जेक को एक आइडिया आता है। वो उस डायरेक्टर की डेड बॉडी, जिसे उन मछलियों ने पहले ही आधा खा लिया था, वो उस डेड बॉडी को पानी में एक तरफ फेंक देता है, जहाँ पर वो पिराना मछलियाँ उसके खून को स्मेल करके खून को फॉलो करते हुए उस तक पहुँच जाती हैं। और अब जेक को मौका मिल जाता है अपनी फ्रेंड की जान बचाने का, इसीलिए वो एक रस्सी बांधता है और अपनी फ्रेंड के पास आ रहा होता है और वो रस्सी दूसरी बोट पर भी बांधी हुई थी। जेक नोवाक को कहता है कि जब मैं आपको कहूँ तब आप अपनी बोट से इस रस्सी को खींच लीजिएगा ताकि मैं और मेरी फ्रेंड यहाँ से निकल जाएं। वहीं पर जेक को 2 गैस सिलेंडर दिखाई देते हैं, इसीलिए वो उसकी पाइप निकाल देता है जिसे गैस
गैस लीक होने लगती है। फिर जेक अपने फ्रेंड को लेकर बोट से बाहर निकल जाता है। फिर वो एक फ्लेयर लाइट से आग लगाकर वहाँ पर फेंकता है और थोड़ी देर बाद वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होने वाला था और तभी उन लोगों के पास बहुत सारी पिराना मछलियाँ भी आ गई थी। जेक के कहने पर नोवाक उस बोट को स्टार्ट कर देता है, जिससे वो रस्सी भी खींचने लगती है। फ्लेयर लाइट उस गैस सिलेंडर तक पहुँच गई थी, जिससे उस बोट पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। पिराना मछलियाँ पानी में उन लोगों के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन वो सारी मछलियाँ उस आग की लपेट में आ जाती हैं और उस ब्लास्ट में सब जलकर राख हो जाती हैं। जेक और उसके फ्रेंड सही सलामत उस बोट तक पहुंच जाते हैं, जहां पर जूली और नोवाक उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। तभी जूली के पास उस एनिमल एक्सपर्ट की कॉल आती है, जो कहते हैं कि मैं आपको पिराना मछलियों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। वो बताते हैं कि जो पिराना मछली आप मेरे पास लेकर आए थे और जिन पिराना मछलियों को अभी आपने ब्लास्ट में मारा है, वो सारे तो पिराना मछलियों के बच्चे हैं। ये बात सुनकर जूली और नोवाक काफी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अगर पिराना मछलियों के ये छोटे से बच्चे अगर इतने खतरनाक हैं, तो फिर बड़ी पिराना मछलियाँ कितनी खतरनाक होंगी। तभी एक बड़ी पिराना मछली वहाँ पर आकर नोवाक को खींचकर अपने साथ पानी में ले जाती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।